औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1.4 करने जा रहे हैं, एरर एंड अनसर्टेनिटी। इसमें एरर का मतलब होता है गलती और अनसर्टेनिटी का मतलब होता है गैर यकीनियत, यानी गैर यकीनी। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर इन दोनों चीज़ों को एक ही टॉपिक बना के लिखा गया है, लेकिन एरर और अनसर्टेनिटी टोटल डिफरेंट कंसेप्ट हैं। ये दूसरे नंबर पे हमारे पास ये जो चीज़ मौजूद है अनसर्टेनिटी, बेसिकली ये जो आने वाले सारे नेक्स्ट टॉपिक है 1.5 से लेके एंड तक जो है, अगर आपका अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम रहेगी। रटा लगाने की आप कोशिश करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें भूलेंगी। लेकिन इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जो है हम इन सारी चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं एरर से शुरू करता हूं। मैं इस लेक्चर को दो हिस्सों में जो है बयान करूंगा। पहले मैं एरर को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा, फिर मैं अनसर्टेनिटी को डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। जो डियर स्टूडेंट शुरू करते हैं एरर से। एरर गलती। डियर स्टूडेंट, जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे होते हैं, लेंथ हो सकती है, मास हो सकता है, टाइम एंड मैनी मोर अदर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो भी जिनको हम मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी हो सकती है, तो उसमें गलती वाक़या होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सबसे पहले तो गलती वाक़या की होती है, काज क्या होती है जो हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं। आया हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की गलती है, पर्सन की गलती है, या कोई और हमारे पास वजह हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आए काज को डिस्कस करते हैं। नेग्लिजेंस ऑफ ए पर्सन, यानी कोताही जो शख्स मेजरमेंट कर रहा है उस शख्स की कोताही, या कैलकुलेशन करते वक्त, मेजरमेंट लेते वक्त, या इंस्ट्रूमेंट है आपके पास तो कैलिब्रेशन की। लेट्स से मेरे पास ये एक स्केल है, इसकी जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है या 0.1 सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है इसके दरमियान छोटी छोटी लाइनें लगी हुई हैं, आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही होगी वीडियो में। तो डियर स्टूडेंट्स, कैलिब्रेशन से बना कि इंस्ट्रूमेंट का पता ही ना हो कैरेक्टरिस्टिक्स का कि इसका लीस्ट काउंट कितना है, ये वो। दूसरा है इनअप्रोप्रिएट मेथड और टेक्निक के मेजरमेंट करने का मेथड ही ठीक नहीं है। जैसे आप किसी लेवल को देख रहे हो, ग्लास के थ्रू देख रहे हो, जैसे वॉल्यूम मेजर करना है तो आंखों के लेवल के सामने बिल्कुल जो है हम पानी का लेवल रखते हैं, ना हम ऊपर से देखते हैं और ना हम नीचे से देखते हैं, जिसमें मेजरमेंट इस वे, अगर ऊपर से देखें पानी के लेवल को या नीचे से देखें तो इसमें मेजरमेंट में गलती हो सकती है। इसलिए बिल्कुल आई लेवल के बिल्कुल सामने रख के जो है किसी भी मेजरमेंट को परफॉर्म किया जाता है। तीसरा है फॉल्टी अपरेटस। अब अपरेटस जो है फॉल्टी कैसे हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें जीरो एरर हो सकता है। जीरो एरर मींस के बिल्कुल करेक्ट नहीं है। जैसे मैं वर्नियर कैलिपर की आपको एग्जांपल देता हूं कि उसमें दो स्केल होते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक मेन स्केल और दूसरा जो ऊपर मूव कर रहा होता है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं। अगर तो मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल 0 आपस में कोइंसाइड कर रहे हो, आपस में मिल रहे हो, तो इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स जो 0 ऑफ वर्नियर स्केल है वो टुवर्ड्स राइट मूव कर जाए तो पॉजिटिव 0 रहता है, और अगर 0 से ना पहुंचे, अगर मेन स्केल के 0 से आगे निकल जाए तो वो पॉजिटिव 0 एरर हो जाता है, और अगर मेन स्केल के 0 से पीछे रह जाए तो वो नेगेटिव 0 एरर हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। चाहिए इसी टॉपिक है, इसकी आगे जो है मैं कंपैरिजन भी किया हुआ है। टाइप्स की तरफ बढ़ते हैं। तो एरर जो होती है वो दो तरह से हो सकती है, रैंडमली भी हो सकती है और सिस्टमैटिकली भी हो सकती है। सिस्टमैटिकली मीन्स कि आप जिस सिस्टम में रह के परफॉर्म कर रहे हैं, सिस्टम मीन्स के जिसमें इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी आ जाता है, और रैंडम एरर जो है उसके जो है काजेज हैं ये अननोन होते हैं। ये मैं आगे आपको कंपैरिजन में भी जो है वो डिटेल के साथ जो है बताऊंगा आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, आए कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में जो है इस टॉपिक को याद करने का जो तरीकाकार है, बेहतरीन तरीकाकार, आप जो है बुक उठा के रटा मारना शुरू ना कर दें, तो इसका याद करने का बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कंपैरिजन कर लें डेफिनेशन का, एग्जाम्पल का, और काजेज क्या होती हैं और उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन को एलैबोरेट करता जाऊँ। रैंडम एरर की डेफिनेशन है, रैंडम एरर इज सेड टू बी अकर। रैंडम एरर जो है उस वक्त वाकया होगी व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी गिव्स डिफरेंट वैल्यू अंडर सेम कंडीशन। यानी एक ही क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, लेकिन बार बार रीडिंग लेने से उसकी जो डियर स्टूडेंट्स रीडिंग है वो हर दफा मुख्तलिफ आ रही है।
जैसे मेरे पास इधर एक मिसाल मौजूद है, मास स्प्रिंग सिस्टम है या सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम इसके अलावा हम मास स्प्रिंग सिस्टम सिंपल पेंडुलम से तो टाइम पीरियड में ही करते हैं, इसमें भी हर दफ़ा जो है टाइम पीरियड लेने में कोई ऊंच नीच हो सकती है। इसमें एक आपको मैं बड़ी सादा सी मिसाल देता हूँ जिससे आपको डेफिनेशन समझने में मदद मिलेगी। जैसे मैं कहता हूँ जो जी की वैल्यू है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की वैल्यू, वो 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर है डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें जो है रैंडम एरर कैसे अकर हो सकती है कि आप ये कैलकुलेशन आप करते थे पहले फार्मूला में, तो ये डियर स्टूडेंट 9.7 आ सकती है, 9.9 आ सकती है, 9.6 आ सकती है, 9.8 आ सकती है, तो डियर स्टूडेंट 9.55 आ सकती है, 5 आ सकती है। ये इसमें देखें, अब एक्यूरेट तो ये था, अब इसमें देखें हर दफ़ा जो है एक न्यू रीडिंग आई है, तो हमें कैसे पता होगा कि करेक्ट मान कैसे होगी रीडिंग। तो डियर स्टूडेंट्स इसको भी जो है रिड्यूस करने का तरीकाकार होता है। एक मेरी बात बड़ा गौर से सुननी है डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको सिस्टमैटिक एरर की डेफिनेशन और उसकी भी एक एग्जांपल दे दूं उसके बाद, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। स्टूडेंट्स सिस्टमैटिक एरर, जो सिस्टमैटिक एरर है इज द एरर विच अफेक्ट ऑल दी क्वांटिटीज इक्वली, यानी हम जो है एक सिस्टम में रह के परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसने तमाम मेजरमेंट को जो है वो बार बार जिस तरह मर्जी लेते जाएं वो अफेक्ट करता जाएगा। जैसे मैं कहता हूं मास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, लेट्स से एक जो है मास मापने वाला इंस्ट्रूमेंट है, मैं कहता हूं स्केल है जी, ये मेरे पास एक स्केल बना हुआ है जिसपे जो है 1 किलोग्राम से ये शुरू हो रहा है, ये जीरो रीडिंग इसको कह लें, और ये 100 किलोग्राम तक जो है किसी मास को मेजर कर सकता है। डियर स्टूडेंट जब आप मास मेजर करना शुरू करेंगे तो स्केल तो जीरो पे होना चाहिए, लेकिन जब किसी चीज को मापना शुरू करेंगे उसके बाद रीडिंग को आगे जाना चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स होता क्या है कि चीज को मापने से पहले ही क्या है कि स्केल हमारे पास जो है वो 1 किलोग्राम पे मौजूद है, स्केल हमारे पास 1 किलोग्राम पे मौजूद है, यानी ये एरर है, सिस्टम में एरर है हमारे पास, जो इंस्ट्रूमेंट जिससे मास माप रहे हैं उसमें एरर है। लेट्स से मैं कहता हूं किसी चीज का मैंने वजन जो मास जो है मापा है वो 50 किलोग्राम की रीडिंग पे आया है, तो डियर स्टूडेंट्स ये 50 किलोग्राम उसका मास नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो जीरो पे नहीं था, 1 किलोग्राम से स्टार्ट करा था। तो 50 में से 1 को माइनस करेंगे तो एक्चुअल हमारा जो वेट आएगा 49 किलोग्राम आएगा। ये इंस्ट्रूमेंट की गलती होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, इसमें भी जो है इंस्ट्रूमेंट की गलती आ सकती है जब उसमें जीरो एरर निकलता है और उसके बाद हम उसमें जीरो करेक्शन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट इसकी जो है रैंडम एरर की काज, अब इसकी काज अननोन होती है, ये पर्सनल एरर भी हो सकती है, यानी हम कैलकुलेशन करते वक्त फार्मूला गलत लग गया, एवरेज नहीं हम निकाल रहे, हमको इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करना नहीं आ रहा, या वेदर अल्टरनेशन भी हो सकती है, यानी इसकी काजेज अननोन होती हैं, इसकी काजेज हमें मालूम नहीं होती रैंडम एरर की डियर स्टूडेंट्स। जबकि सिस्टमैटिक एरर की क्योंकि डेफिनेशन से ज़ाहिर है डियर स्टूडेंट, इसकी काजेज जो है वो नोन होती हैं। कैसे नोन होती हैं? ये सिस्टमैटिक एरर है मोस्टली डियर स्टूडेंट्स जो है वो ऑपरेटर्स में गलती की वजह से आता है। जैसे मैं कहूं, मैंने आपको पैमाने की मिसाल दी थी, मैं दोबारा पैमाना उठाता हूं। अगर फाल्टी पैमाना होगा इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो रीडिंग्स लगी हुई हैं, छोटी छोटी लाइनें जो लगी होती हैं वो नहीं नज़र आ रही हैं आपको, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट में एरर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम इसकी करेक्शन कैसे करते हैं, रैंडम एरर की और सिस्टमैटिक एरर की, यानी मैं कंपैरिजन में आपको पढ़ा रहा हूं ताकि आप जो है बहुत आसान और सादा तरीके से इसको समझ सकें। डियर स्टूडेंट्स रैंडम एरर की करेक्शन आती है कैलकुलेशन की वैल्यूज की बात करूं, जब हमने कैलकुलेशन की, यानी कि ये तो है एक्चुअल वैल्यू, जिसको हम इसको एक्चुअल वैल्यू को ट्रू वैल्यू भी बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। कैलकुलेटेड वैल्यू में बार बार वैल्यू डिफरेंट आ रही है, ये रैंडम एरर में होता है। इसको ठीक कैसे किया जा सकता है डियर स्टूडेंट्स? इसको ठीक किया जा सकता है, इट कैन बी रिड्यूस। अब ये मैं एक लफ्ज बोल रहा हूं, रिड्यूस का लफ्ज बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैंने डबल अंडरलाइन इसको किया है, रिड्यूस, यानी कि ये कम हो सकती है, ये खत्म नहीं हो सकती रैंडम एरर। कैसे रिड्यूस हो सकती है? बाई टेकिंग द एवरेज ऑफ सेवरल रीडिंग, कि सबसे पहले आप क्या करें, एवरेज अब कैसे ले जा सकती है कि तमाम जो हमारे पास क्वांटिटीज आई हैं उनको जमा करें और जो उसकी एवरेज ले लें। तो डियर स्टूडेंट इससे ये रिड्यूस हो सकती है रैंडम एरर। जबकि जो सिस्टमैटिक एरर है, सिस्टमैटिक एरर कैन बी एलिमिनेटेड। अब देखें दोनों में फर्क क्या है, रैंडम एरर रिड्यूस हो सकती है, जबकि सिस्टमैटिक एरर जो है जो स्टूडेंट वो एलिमिनेट हो सकती है, उसको खत्म किया जाता है। कैसे? बाय कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद द बेटर वन,
कैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लेंथ मेजर कर रहे हैं आप फुट स्केल से, तो आपके स्केल जो है उनकी जो बिल्कुल लाइनें आपको वाज़ेह तौर पर नजर आनी चाहिए। आप वर्नियर कैलिपर से लेंथ मेजर कर रहे हैं तो मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल 0 बिल्कुल कंसाइड करने चाहिए। आप किसी चीज़ का मास मेजर कर रहे हैं तो बिल्कुल जो है एक्यूरेटली जो है 0 से स्केल शुरू होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट करने का तरीकाकार। तो ये आज के लेक्चर में हमने ये एरर्स के रिलेटेड पढ़ा है, बहुत सिंपल करके मैंने आपको बताया है, ज़्यादा कंप्लेक्सिटी में नहीं गए। अब जो इसका दूसरा पार्ट है अनसर्टेनिटी, हम अनसर्टेनिटी की तरफ आते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर के सेकंड टॉपिक जो हमारे पास टॉपिक है। अब ये डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक पे मैंने जैसे पहले बताया कि एरर और अनसर्टेनिटी को जो है वो एक ही टॉपिक बना के लिखा गया, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी का कंसेप्ट जो है एरर से टोटली डिफरेंट है। जब तक आप अनसर्टेनिटी के कंसेप्ट को नहीं समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, तब तक आप चैप्टर के अगले हिस्से को नहीं समझ सकेंगे। तो ये आज का जो लेक्चर है इसको गौर से देखिएगा। ये लेक्चर इजी भी बहुत है अगर आप समझ ले तो। नहायत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि अनसर्टेनिटी बेसिकली होती क्या है। अनसर्टेनिटी का लफ्जी मतलब है गैर यकीनियत। लेट्स से ये मेरे पास एक स्केल है, सारा तो नहीं बना सकता, तो मैं 0 से स्टार्ट किया, लेट्स से मैं 14 तक बना दिया। अब मैं कहता हूं ये मेरे पास एक स्केल है जो कि मेजरमेंट परफॉर्म करता है। अब इस स्केल के ऊपर जो सबसे छोटी रीडिंग होती है वो 1 मिलीमीटर होती है, 1 मिलीमीटर की होती है, या डियर स्टूडेंट्स और 0.1 सेंटीमीटर की होती है। 0.1 सेंटीमीटर से क्या मुराद है डियर स्टूडेंट्स के जो हमारे पास 1/10 करें तो 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट से क्या मुराद है, लीस्ट काउंट है इसका, कह लेंगे स्केल का। फुट कह लें, फुट भी इसको कह देते हैं, स्केल भी कह देते हैं, डिफरेंट नाम इसके यूज होते हैं, रोलर भी बोल देते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट्स इसका ये लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, मैं अब जो है ये मेरे हाथ में एक मार्क है और मैं कहता हूं जी कि मैंने इसके साथ जो है इसकी पैमाइश को मेजर किया। तो डियर स्टूडेंट्स मैं कहता हूं जी इसकी पैमाइश जो है वो लेट्स से 13.5 सेंटीमीटर आ गई। ये इस जगह पे रीडिंग आ गई 13.5 सेंटीमीटर। अब यहां पे डियर स्टूडेंट जो है वो बात समझने वाली है। समझने वाली बात क्या है, लेट्स से अगर मेरी रीडिंग 13.5 से थोड़ा सा आगे होती, लेट्स से यहां पे आ जाती रीडिंग, या 13.5 से थोड़ा सा पीछे आ जाती, तो मैं इसको ये नहीं लिखता कि 13.52। दिस इज रॉन्ग। वाई डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम डेसिमल जो है शारिये से आगे नहीं चल सकते, एक अदद से आगे नहीं लेके जा सकते। क्यों एक अदद, क्यों? क्योंकि देखें इसकी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ एक अदद तक ही हमने लिखना है, एक से ज्यादा आजाद नहीं लिखने। आपको यह सुन के बड़ी हैरानी होगी कि स्टूडेंट्स ये 13.5 से आगे तक ये लाइन से पीछे पीछे और इधर से भी इस लाइन के पीछे पीछे जो भी हमारे पास पैमाइश आ जाएगी देखने में, और आप कहेंगे कि ये तो जो है बड़ा अजीब लग रहा है कि पैमाइश में तो इधर से कम है, इधर से थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन सर क्या बोल रहे हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास साइंटिफिक रूल हैं स्टूडेंट्स, इससे पैमाइश आगे हो जाए, इससे पीछे चले गए, मैंने बोला ये लाइन से पहले पहले, तो आपको जान के बड़ी हैरत होगी कि हम 13.5 ही कंसीडर करेंगे, 13.5 सेंटीमीटर ही डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर का है और ये डेसिमल के बाद एक अदद से ज़्यादा हम मूव नहीं कर सकते। अब लेट्स से अब आपको मैं जो है वो एक और समझाता हूँ, एक एग्जांपल लेके। मैं कहता हूँ ये जो 2 पॉइंट है दरमियानी फासला, अब कह लें कि लेट्स से ये इधर से और ये इधर से, मैंने 2 पॉइंट के दरमियानी फासला ले लिया, तो ये भी 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि देखें आधे से इधर, आधे से इधर। अब ये एक कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, सीधा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अगर तो स्टूडेंट्स बिल्कुल मैं मिड पॉइंट पे इस वक्त खड़ा हूं 13.5 पे, अगर तो 13.5 से थोड़ा सा पीछे हो फिर भी 13.5 ही कंसीडर होगा। अगर स्टूडेंट्स जो है हमारे पास ये 13.5 से मिड पॉइंट है, मिड इससे लेके ये लाइन तक जो भी है लाइन से पीछे पीछे, ये 13.5 ही कंसीडर होगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर हाफ लाइन से ज्यादा, जैसे ये 2 पॉइंट लाइनें बनी हुई हैं, ये वाली 2 मैं नीचे जरा ड्रा करता हूं, इधर से ये इधर, अब ये 13.5 है, यहां पे जो है ये 13.6 रीडिंग आ जाती है। अगर स्टूडेंट्स
ये 2 पॉइंट के आधे से ज़्यादा फासला होगा यहाँ पे, यानी आ गया, यानी ये जो पॉइंट है इस लाइन के करीब है, तो ये 13.6 कंसीडर कर लेंगे हम इसको। लेकिन अगर आधे से थोड़ा रहेगा, यानी यही 2 लाइनें हैं, मैं फिर इन्हीं 2 लाइनों का ये देखें ज़रा जी स्टूडेंट, इन 2 लाइनों के दरमियान में बात कर रहा हूँ, इन्हीं 2 लाइनों में ले लें, लेकिन डेसिमल जो है वो 13.5 वाली लाइन के करीब है, तो हमारी जो एक्चुअल रीडिंग होगी हम उसको 13.5 ही कंसीडर करेंगे सेंटीमीटर में। अब जो है ये मैंने कंसेप्ट आपको बताना था। अब ये देखिए 3 लाइनें हैं स्टूडेंट्स, एक लाइन ये वाली है 13.4, ये मैं आपको बता दूं, ये 13.4 वाली है, ये 13.6 वाली जो मैंने ये नीचे भी आपको एलैबोरेट करके बताया था, ये दरमियान वाली जो है ये 13.5 की है। अगर हम 13.4 और 5 का मिड पॉइंट और 13.5 और 6 का मिड पॉइंट लें और उनका दरमियानी फासला कैलकुलेट करें तो वो भी 0.1 सेंटीमीटर आता है। अब स्टूडेंट्स 0.1 सेंटीमीटर देखें, 0.1 डिवाइडेड बाई 2 करें तो ये 0.05 सेंटीमीटर आता है, 0.05 सेंटीमीटर, यानी इस साइड से 0.05 सेंटीमीटर, इधर से भी और इधर से भी, क्योंकि 2 पॉइंट का तो मैंने डिवाइड बाय 2 कर दिया। अगर आप 0.05 को 2 दफ़ा जमा करें तो ये जान के आपको हैरत होगी, जो 0.1 सेंटीमीटर के ही बराबर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो जो कि जो है वो लीस्ट काउंट के बराबर है इसके। यानी जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है वो पॉसिबली जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लीस्ट काउंट के राउंड अबाउट या उसके बराबर आ सकती है। तो अब इधर मैं पैमाइश को अनसर्टेनिटी को कैसे बयान करूंगा। एक्चुअली जो पैमाइश थी 13.5 सेंटीमीटर थी। अब इसमें इसमें मेन स्केल से जो फॉर एग्जांपल 13.5 है, इससे पीछे या ऐसे थोड़ा सा आगे जो है वो हमने एवरेज कैलकुलेट की, एवरेज कैलकुलेट करके इसको जमा किया तो 0.1 सेंटीमीटर आया, तो प्लस माइनस इसमें 0.1 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सॉरी डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है, 13.5 से मुराद क्या है, या मैंने ये 0.5 का फर्क निकाला है एक, यानी 13.5 सेंटीमीटर है, 13.5 में से 0.05 को माइनस करें तो ये डियर स्टूडेंट होगा 13 सेंटीमीटर। अगर इसमें मैं प्लस करूं ये 13.4 हो जाएगा, और अगर इसमें मैं प्लस कर दूं तो ये 13.6 कंसीडर हो जाएगा। तो ये था अनसर्टेनिटी यानी गैर यकीनियत। इसी के ऊपर जो है हमारे जो भी आगे टॉपिक आ रहे हैं वो इसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करेंगे। आज के लेक्चर के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।